बीते मंगलवार को बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार को खूब फटकार लगाई। इस मामले की सुनवाई जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ ने की। बिल्किस बानो ने गुजरात सरकार पर दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आरोप लगाया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से दोषियों की रिहाई का कारण पूछा, साथ ही केंद्र और गुजरात सरकार से समय से पहले रिहाई देने से जुड़ी फाइलें पेश करने को कहा है। फटकार के बाद बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर अब 2 मई को दोपहर बाद 2 बजे अंतिम यानी निर्णायक सुनवाई होगी। लेकिन मंगलवार को गुजरात सरकार ने रिहाई से जुड़ी फाइल दिखाने के आदेश का विरोध किया। राज्य सरकार ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही दोषियों की रिहाई हुई है। केंद्र और गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वे बिल्किस बानो मामले में दोषियों को दी गई छूट के संबंध में फाइल तलब करने के सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश को चुनौती दे सकते हैं। जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ ने कहा कि अपराध की गंभीरता पर राज्य द्वारा विचार किया जा सकता था। एक गर्भवती महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया गया और कई लोगों की हत्या कर दी गई। आप पीड़िता के मामले की तुलना धारा 302 यानी हत्या के सामान्य मामले से नहीं कर सकते। जैसे सेब की तुलना संतरे से नहीं की जा सकती, इसी तरह नरसंहार की तुलना एक हत्या से नहीं की जा सकती। अपराध आमतौर पर समाज और समुदाय के खिलाफ किए जाते हैं। असमानों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा पीठ ने कहा कि सवाल ये है कि क्या सरकार ने अपना दिमाग लगाया और किस सामग्री के आधार पर सजा में छूट देने का फैसला लिया। न्यायालय ने कहा, आज बिल्किस है, कल कोई भी हो सकता है, यहाँ मैं या आप भी हो सकते हैं। अगर आप सजा में छूट प्रदान करने के अपने कारण नहीं बताते हैं तो हम अपने निष्कर्ष निकालेंगे। जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ के सामने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि कई दस्तावेज गुजराती में हैं और हमें पहले खुद उन दस्तावेजों को रिव्यू करना है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हमने आपको रिव्यू से कहां रोका है, आप हमारे सामने रिकॉर्ड लाइए। पीठ ने कहा कि हम नोटिस का जवाब देने के लिए अभियुक्तों को समय देंगे, लेकिन हम उनकी आजादी पर अंकुश नहीं लगाएंगे। बता दें कि SV राजू ने सोमवार तक गुजरात सरकार से निर्देश लेकर रिव्यू दाखिल करने या फिर दस्तावेज पेश करने पर निर्णय लेने की सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांगी है। कोर्ट ने सोमवार तक दस्तावेज रिकॉर्ड सौंपने की ताकीद करते हुए सुनवाई 2 मई दोपहर बाद 2 बजे तक टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को ये तय करने के लिए 1 मई तक का समय दिया कि वो रिहाई से जुड़े दस्तावेज मांगने के आदेश पर पुनर्विचार अर्जी दाखिल करेंगे या नहीं। 2 मई को इस मामले पर आखिरी सुनवाई होगी। आइए अंत में इस पूरे मामले को संक्षेप में जान लेते हैं। साल 2002 में जब बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, उस वक्त वे 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती भी थी। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बे में आगजनी की घटना के बाद भड़के दंगों के दौरान उनके सामूहिक बलात्कार किया गया था। साथ ही उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें 3 साल की एक बच्ची भी शामिल थी। बानो ने इस मामले में दोषी ठहराए गए 11 अपराधियों की बाकी सजा माफ करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी है। सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने सजा में छूट दी थी और उन्हें पिछले साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था। कोर्ट ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि जब आप शक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसे जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। आप जो भी हो, आप कितने भी ऊंचे या बड़े क्यों ना हो, लेकिन आपका काम विवेकपूर्ण और तर्क सम्मत होना चाहिए। ये जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। बिल्किस बानो की याचिका के मुताबिक तो ये एक समुदाय और समाज के खिलाफ अपराध है। उनकी रिहाई से आप क्या संदेश दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को दी गई नसीहत और बिल्किस बानो मामले में दोषियों को रिहाई करने के मामले पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।